तो जैसा दोस्तों ये बात मालूम है कि जैव प्रक्रम का ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है, जिसमें ये बोल दिया गया था जैव प्रक्रम के बारे में। हमने 4 टॉपिक मैंने बोला था, 4 टॉपिक में पोषण था, दूसरा श्वसन था, इसके बारे में बता चुका हूँ। बचा है तीसरा परिवहन और चौथा। तो आज जानेंगे हम परिवहन। परिवहन कहते किसे हैं। पहले ट्रांसपोर्टेशन कहते किसे हैं। जब किसी, पहले चीज जान लो कि जब किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह जब हम ले जाते हैं तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, संवहन या परिवहन कहा जाता है। कहीं कहीं दोस्तों पूछ लिया जाता है कि संवहन किसे कहा जाता है, और कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि परिवहन किसे कहा जाता है। तो दोनों का मतलब दोस्तों एक ही होता है, इस बात को समझते रहिएगा। तो आज हमको जानना है परिवहन। एक चीज हमेशा जान लीजिएगा कि हमारे शरीर में ब्लड यानी खून, ब्लड किसे कहते हैं। जब हमारे शरीर में ब्लड एक जगह से दूसरे जगह जब जाया जाता है, ले जाया जाता है, वही क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन खर्च कहा जाता है या रक्त परिसंचरण कहा जाता है। तो कितने भागों में बांटा गया है इसको 2 भागों में बांटा गया है। रक्त परिसंचरण को कितने भागों में, 2। नंबर 1 हो जाता है कि एकल रक्त परिसंचरण, और दूसरा क्या है दोस्तों, दोहरा रक्त परिसंचरण। एकल रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं दोस्तों, जब कभी भी, क्योंकि जो हमारा फेफड़ा होता है, यह बात दोस्तों मालूम होगा आपको कि हमारे फेफड़े में 4 भाग होते हैं। दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय, 4 भाग में होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाता है कि जो चिड़ियों में जो रक्त का परिसंचरण होता है दोस्तों, वो कैसा होता है, वो एकल होता है। क्यों? क्योंकि जब यह बात मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब ब्लड का सर्कुलेशन जब यहाँ से प्रमोट किया जाता है, तो यह एक ही बार में जाकर के वहां तक उसका ऊर्जा में व्यय हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एकल रक्त परिसंचरण कहा जाता है। बात आ जाती है दोहरा रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं दोस्तों। जब यह बात मालूम है कि इंसान में जिस प्रकार से दोस्तों ऊपर मिटा देते हैं, उसके बाद फिर इस फिगर को बनाते हैं ताकि बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों ये हमारा फेफड़ा हो गया है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गई है, और ये हमारा कोशिका द्रव्य है, और ये हमारा एक प्रकार का ये हमारा फुफ्फुस हो गया है, ये हमारा फुफ्फुस हो गया है। ये हमारा महाधमनी हो गई है, और ये हमारा महाशिरा हो गया है। ये दोस्तों ये हो जाता है दायां आलिंद और दायां निलय। ये हो जाता है दायां आलिंद, दायां आलिंद। दोस्तों माफी चाहूंगा, इसमें ये बायां होगा।
दोस्तों एक बात, ये बात मैंने आपको बोला भी था पिछले वाले वीडियो में, श्वसन में, कि जब भी हमारा कोई भी शरीर का कोई भी, अगर हम कोई भी पोषण लेते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है जो जाकर के लास्ट में ग्लूकोज का निर्माण करता है। जो कि हमने बार बार एक चीजें कहा है कि हमारे शरीर किसी भी तत्व को अगर समझती है, उसकी भाषा को समझती है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर है तो वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज को ही भाषा को हमारे शरीर समझती है। तो वही दोस्तों, जब भी अगर किसी भी चीज का अगर ग्लूकोज का टूटना ही ऊर्जा देता है, तो हमारा ग्लूकोज अगर कहीं टूटेगा तो वह सिर्फ कहाँ टूटेगा? माइट्रोकांडिया में। यह ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है ना। ये कहाँ टूटेगा? माइट्रोकांडिया में। जब ये माइट्रोकांडिया में होता है तो माइट्रोकांडिया में कौन से जीव के ग्लूकोज टूटते हैं, ये बात जानते रहना दोस्तों। जो जीव सांस लेकर के जिंदा रहते हैं उनका ग्लूकोज का जब भी विखंडन होगा, जब भी टूटेगा, तो कहां टूटेगा? माइट्रोकांडिया में। जो जीव बिना सांस के जिंदा रहते हैं उनका जो कोशिका, उनका जो विखंडन होता है ग्लूकोज का, वो कहां था? कोशिका द्रव में। ये बात आप जानते रहिएगा। जब भी अगर विखंडन हुआ, तो जब अगर कहीं न कहीं प्रकार का ब्लड हमारा शरीर गया माइट्रोकांडिया से, तो माइट्रोकांडिया से हो करके यह जाता है कहां पे? दायां आलिंद में। तो जब ये दायां आलिंद में दोस्तों जाता है, तो यहाँ पे कुछ अशुद्धियां रहती हैं, कुछ अशुद्धियां रहती हैं, ये कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। तो हमारा फेफड़ा इसको क्या कर देता है? कुछ तो नीचे आकर के बैठ जाता है, जो इस वाले फिल्टर से हो जाता है। जो बच जाता है दोस्तों, ये क्या कर देता है कि ये हमारा फेफड़ा कहाँ चढ़ा देता है? इसको फुफ्फुस पे। तो फुफ्फुस दोस्तों, ये क्या है? फुफ्फुस। ये फुफ्फुस क्या होता है? एक प्रकार का झन्ना कह सकते होता है। झन्ना जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको छानते हैं, जिसको हम लोग छान लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक प्रकार का स्पंज भी कहते हैं। स्पंज का दोस्तों काम क्या हो जाता है? जिसको हम लोग सुखन्ना अपनी भाषा में कहते हैं, बात को समझिएगा, जिसको हम लोग सुखन्ना कहते हैं अपनी भाषा में। इसका मतलब ये हो जाता है कि जब अगर कहीं भी यहाँ पे जब ब्लड जाता है और जाने के बाद से इसी सुखन्ने से गुजरता है, तो दोस्तों जब इसको यहाँ पे जब जाता है इस फुफ्फुस में, तो फुफ्फुस क्या करता है? फुफ्फुस के दो काम होते हैं। पहला क्या क्या कर लिया जाता है कि छान लिया जाता है, छान लिया जाता है ब्लड को। दूसरा दोस्तों इसका काम ये हो जाता है कि उसमें जब भी O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा जब खत्म हो जाती है, तो उसमें मिला दिया जाता है। दोस्तों ये दोनों पूरा काम, ये दोनों प्रोसेस किसका है? फुफ्फुस का है। ये मिला करके आपको दायां आलिंद में डाल दिया जाता है, और इसका काम ये, फिर ये क्या करता है कि महाधमनी यानी महाशिरा के माध्यम से यह पूरे शरीर में सर्कुलेट कर देता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दोहरा रक्त परिसंचरण कहा जाता है। यह बात जानते रहिएगा। जैसे दोहरा, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। जब हमारा ग्लूकोज तैयार हो जाता है, जब ग्लूकोज का विखंडन कहाँ होता है? माइट्रोकांडिया में होता है। जब माइट्रोकांडिया से होकर जब ब्लड का रूप लेता है, तो यह चला जाता है कहाँ पे? हमारा बायां आलिंद में। जब बायां आलिंद में जाता है, तो कुछ अशुद्धियां होने के कारण से ये हमारा जो फेफड़ा, ये क्या करता है? फुफ्फुस पे चढ़ा देता है। फुफ्फुस का काम ये हो जाता है कि ब्लड को साफ कर लेना, शुद्ध कर लेना, और करने के बाद से उसमें O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा को मिला करके फिर हमारे बाएं वाले में भेज देगा। इसलिए एक बार गया और एक बार फिर से रिवर्स होकर फिर उसी जगह पाया, इसलिए इसे रक्त का दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। दोस्तों इसको अगर समझना, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। हाँ दोस्तों, अब एक बात ये समझ में आ गई कि दोहरा रक्त परिसंचरण और एकल रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं। तो सीधी सीधी सी बात है दोस्तों, आप इसको बात को समझते रहिएगा। जहां पे दोबारा उस चीज को क्रिया की जाए उसे दोहरा रक्त परिसंचरण, और जहां पे सिंगल में अगर क्रिया की जाए उसे एकल रक्त परिसंचरण कहा जाता है। अब आ जाता है ब्लड, जिसको कहते हैं खून। दोस्तों खून को एक प्रकार का तरल पदार्थ है, खून एक प्रकार का तरल पदार्थ है। अब इस खून को कितने भागों में बांटा गया है, कितने कैटेगरी में बांटा गया है दोस्तों? 4। नंबर 1 आ जाता है ए पॉजिटिव, नंबर दूसरा आ जाता है बी पॉजिटिव, नंबर 3 आ जाता है ए बी पॉजिटिव, और इसके दोस्तों एक ध्यान रखे रहिएगा, इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, और तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है दोस्तों ओ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक बात हमेशा दोस्तों ध्यान रखे रहिएगा
कि जो ए बी है, जो तीसरे नंबर का जो कैटेगरी है, जो ए बी है दोस्तों, यह हो जाता है सर्वाग्राही। क्योंकि दोस्तों सर्वाग्राही का मतलब क्या हो जाता है कि क्योंकि आपने सुना होगा कि उसका ब्लड ग्रुप ये है, उसका ब्लड ग्रुप वो है, उसका ब्लड ग्रुप ये है, तो जब उस जगह पे ये कंडीशन में अगर कभी आवश्यकता पड़ती है, तो जब कभी भी एक चीज देखा जाता है कि अगर उसका सेम ब्लड ग्रुप है तभी चढ़ेगा, अन्यथा नहीं चढ़ सकता है। उसी में से दोस्तों एक ध्यान रखे रहिएगा, जो ए बी होता है, ये ए बी सर्वाग्राही, यानी ये सभी से ब्लड को ले लेगा, सभी से ब्लड को ले लेगा, लेकिन देगा नहीं किसी को। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखे रहिएगा, उसके बाद चौथा नंबर आता है ओ। ये क्या हो जाता है? सर्वदाता होता है। ध्यान रखे रहिएगा दोस्तों, इन दोनों में फर्क है दोस्तों, ध्यान रखे रहिएगा कि इन दोनों का मतलब ये हो जाता है कि जो ए बी है ये कौन सा है? सर्वाग्राही है, ये सभी से लेता है लेकिन देता नहीं है, और ये सभी से ले लेगा। और ओ क्या हो जाता है? सर्वदाता, सभी को देगा लेकिन लेगा नहीं, ये सबसे ले लेगा और ये सबको देगा, ये किसी से लेगा नहीं है, ये सबको क्या करेंगे? सर्वग्राही। ठीक है ना दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान रखे रहिएगा कि सर्वग्राही जो सभी से ले ले, सर्वदाता जो सबको दे दे, ये बात ध्यान रखे रहिए। 4 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, फिर तब तक बताते हैं आगे। हाँ दोस्तों, और दोस्तों एक बात जान लीजिएगा कि ये बात समझ में आ गई, और एक छोटी चीज और इसमें जान लीजिएगा कि 1 मिनट में एक मनुष्य का, एक स्वस्थ मनुष्य का जो धड़कन है वो लगभग 65 से 75 बार धड़कता है दोस्तों। और एक बात और जान लीजिएगा कि जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे जब ये ब्लड आता है, यहाँ पे जब ये फुफ्फुस पे चढ़ा दिया जाता है, फिर यहाँ पे आता है, यानी एक प्रकार के शरीर ब्लड यहाँ से निकला और दोबारा पूरे शरीर का चक्कर लगाने में लगभग 25 गुणे 10 की पावर 9 बार में लगा लेता है। ये बात दोस्तों ध्यान रखे रहिएगा, 25 गुणे 10 की पावर 9 में एक बार में, इतने बार में एक चक्कर लगा लेता है। और एक चीज दोस्तों और जान लीजिएगा, इसमें हो जाता है रक्त दाब, यानी जो हमारे शरीर में हमारी जो नसें होती हैं, इनका जो रक्त दाब हो जाता है, ये 2 हो जाता है दोस्तों, 120/80 होता है दोस्तों। जो एक स्वस्थ आदमी का जो रक्तदाब हो जाता है, जो धमनियों का और महाशिराओं का जो ये दाब होता है, ये महाधमनी का, महाशिरा का अपेक्षा दाब ज्यादा होता है। इसलिए दोस्तों ये जान के रहिएगा 120/80 होता है एक स्वस्थ आदमी के। अब इसमें ऐसी कोई और ऐसी जो बात होगी जो नहीं समझ में आया होगा, इसमें देखिएगा कोई ऐसी बात अगर छूट रही है, बचा है लास्ट वाला ऑप्शन, क्या बचा हुआ है? ये उत्सर्जन बताएंगे दोस्तों कल। जो भी पार्ट इसमें नहीं समझ में आया होगा उसको दोस्तों एक बार ये करिएगा कि नीचे कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। जो बातें नहीं समझ में आ रही होंगी उसको जरूर उसमें कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा कि आखिर कौन सी बातें नहीं समझ में आई है, मैं उसको दोबारा से कोशिश करूंगा समझाने की। ठीक है दोस्तों, और चैनल को देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। और ठीक है दोस्तों, देख लीजिए।